मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 का उपबंध है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का निर्वाह करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करे। विशेषतया 42वें 44वें संवैधानिक संशोधनों के बाद राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी हो गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे। मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति यदि शक्तियों का प्रयोग करेगा तो वह संविधान के विरुद्ध होगा, क्योंकि अनुच्छेद 74(1) का अतिक्रमण होता है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकृत कोई स्वतः चालित यांत्रिक क्रिया नहीं है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इस पर विचार करते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। 44वें संविधान संशोधन राष्ट्रपति को इस बात का अवसर प्रदान करता है कि वह मंत्रिपरिषद को सलाह और चेतावनी दे और किसी मामले में पुनः विचार किए जाने का आग्रह करे और उसके बाद ही प्रस्तावित कार्यविधि को स्वीकार करे और इस पर अपने अनुमोदन का ठप्पा लगाए। अनुच्छेद 75 के अधीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जहाँ राष्ट्रपति को अपने कृत्यों के निर्वहन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह से पूर्ण मार्गदर्शन होता है, वहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के सर्वाधिक नाजुक कृत्य का निर्वहन वह किसकी सलाह से करता है। जहाँ तक संविधान की शब्दावली के संबंध में राष्ट्रपति लगभग किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, पर शर्त केवल यह है कि उसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना ही चाहिए। यदि किसी पार्टी अथवा गठबंधन को लोकसभा स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो तो कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन क्योंकि ऐसे मामलों में संसदीय प्रथाओं तथा सभी पार्टियों के अनुसार राष्ट्रपति को बहुमत वाली पार्टी अथवा गठबंधन के नेता को आमंत्रित करना पड़ता है कि वह प्रधानमंत्री का पदभार संभाले और सरकार को। लेकिन जहाँ कोई एक पार्टी अथवा गठबंधन अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति न हो तो वह अनेक तोड़ से होती है, तो कुछ समूहों की मिठाई भी बदलती रहती है। तो ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की बड़ी नाजुक और कठिन भूमिका हो जाती है। हो सकता है कि यह निर्णय करने में वह अपनी समूची प्रतिभा लगा दें कि कौन सा नेता लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में सर्वाधिक सफल हो सकता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो और वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर ध्यान देती। सरकार के सभी कार्यों के लिए समूची मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। सभा खड़ी भी होती है एक साथ और गिरती भी है एक साथ।
प्रधानमंत्री। अनुच्छेद प्रधानमंत्री को यह विशेष कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रशासन तथा विधान संबंधी सभी निर्णय को सूचना राष्ट्रपति को देता रहे। इस मामले में इस संबंध में राष्ट्रपति जो जानकारी मांगे उसे वह दे। और किसी विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार को रखे। अनुच्छेद 78 के अनुसार महान्यायवादी महान्यायवादी अनुच्छेद 76 कार्यपालिका अध्याय के अधीन संविधान में एक प्रावधान है अनुच्छेद 76 जिसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। वह भारत सरकार को कानूनी मामले में सहायता देता है और कानूनी स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो उसे सौंपा जाए। महान्यायवादी राष्ट्रपति के 50 पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन चूंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर की जाती है अतः यह परिपाटी बन गई है कि सरकार बदलने के साथ ही वह अपना इस्तीफा पेश करे। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तो उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, पर वह वोट नहीं दे सकता। न तो वह लोकसभा का पूर्णकालिक अधिकारी होता है और न ही ब्रिटेन की भांति वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। साथ ही उसे निजी प्रैक्टिस करने से रोका नहीं जाता। और बात केवल यह है कि भारत सरकार के विरुद्ध वह न तो सलाह दे सकता है और न ही उसके विरुद्ध वकालत कर सकता है।